हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बेल्ट एंड रोप। तो बेल्ट एंड रोप ड्राइव क्या होता है, इसको आज अच्छे से समझेंगे हम कि कहाँ काम आता है। तो ये ज़्यादातर पावर ट्रांसमिशन में काम आता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, बेल्ट एंड रोप ड्राइव। तो ये कहाँ काम आता है, ये यूज होता है अपन जैसे पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन अपन केवल बेल्ट एंड बहुत तरीके से हम पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट वन है, ये शाफ्ट वन है और ये शाफ्ट टू। तो इसमें अपन को पावर आ रही है, मतलब इधर आपने मोटर लगा रखी है पहले से और ये मोटर इसको रोटेट कर रही है और आपने इधर यहाँ पर कुछ आपको आउटपुट चाहिए। तो ये मान लो ये इनपुट टाइप है और यहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए। तो इसमें आपको पावर चाहिए, तो इसको रोटेट कराने के लिए आप कैसे दोगे इसमें। तो इसमें कई तरीके से आप पावर ट्रांसमिट कर सकते हो। सबसे जो बेसिक आपने देखा होगा गियर्स, गियर्स के थ्रू। जैसे एक गियर यहाँ लगा हुआ है, एक गियर यहाँ लगा हुआ है और एक गियर इसके साथ यहाँ लगा हुआ है। तो ये गियर वन, एक गियर टू। तो गियर के थ्रू हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं अपन गियर ड्राइव। गियर के थ्रू अपन पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। सिमिलरली अपन जब ये कब यूज करते हैं गियर को, जब अपना जो दो शाफ्ट बहुत पास में हो, उसके डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो। बट अगर ऐसा हुआ कि एक शाफ्ट यहाँ पे है ना, एक शाफ्ट इधर है और दूसरी साइड बहुत दूर है इससे, थोड़ी डिस्टेंस पे है इससे। तो अब क्या होगा, आपको बहुत बड़ा गियर लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आएगी ज्यादा। एक तो कॉस्ट पड़ेगी बहुत ज्यादा, बड़ा गियर बनाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, और मटेरियल कॉस्टली होगा, आपको बनाने में प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी। तो इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है आपको, अगर प्रैक्टिकली देखे जाए तो। तब क्या करेंगे अपन, तो अब इस जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तब इसको पावर ट्रांसमिट करने के लिए अपन क्या करेंगे, बेल्ट एंड रोप ड्राइव। बेल्ट एंड रोप ड्राइव क्या होता है, एक इसमें एक व्हील लगा देंगे, एक व्हील यहां लगा देंगे, है ना। अब इन दोनों व्हील को कनेक्ट कर देंगे किसके थ्रू, बेल्ट से या फिर रोप से। तो अगर बेल्ट से कनेक्ट करते हैं तो इसे कहते हैं बेल्ट ड्राइव, अगर रोप से कनेक्ट करेंगे तो रोप ड्राइव। तो इसको इस पूरे सिस्टम को अपन कहते हैं बेल्ट एंड रोप ड्राइव। ठीक है, ये गियर वन है, गियर वन नहीं शाफ्ट वन, ये शाफ्ट टू। तो अब इसमें क्या है, अपने पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अपन को क्या पता चला इससे, कि बेल्ट एंड ड्रॉप ड्राइव कब यूज करते हैं, जब थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा हो, वहां पे अपन गियर यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपन बेल्ट एंड ड्रॉप ड्राइव यूज करते हैं। क्लियर। अब टाइप ऑफ बेल्ट, बेल्ट कितनी टाइप की होती हैं। तो बेल्ट मेनली थ्री टाइप्स की होती हैं जो इसमें बेल्ट एंड रोप में अपन यूज करते हैं। तो जैसे आपने ये देखा था ना, ये तो था व्हील, है ना। और इस व्हील के ऊपर जो अपन ये रोप, ये जिससे अपन कनेक्ट करें दोनों व्हील को, ये होती है बेल्ट। तो ये बेल्ट कितने टाइप की हो सकती है, तो ये तीन टाइप की हो सकती है बेल्ट। पहला है फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट क्या होगा, फ्लैट बेल्ट होगा जब बेल्ट एकदम फ्लैट हो। मतलब जब अगर आप बात करो, अगर नॉर्मली देखो आप, ये है आपका व्हील, है ना, ये व्हील है। तो व्हील के ऊपर की बात कर रहे हैं अपन, इस टॉप ऑफ द व्हील पे जो बेल्ट रखी जाएगी। तो बेल्ट इस पे रखी गई, ये वाली थी। और बेल्ट का अपने क्रॉस सेक्शन दिया, अपने बेल्ट, ये वाली बेल्ट जा रही थी, इस बेल्ट को अपन ने, ये बेल्ट थी, इसको अपन ने यहां से काटा। तो इसका फिर यहाँ इस तरफ से क्रॉस सेक्शन देखा अपन ने, एरिया देखा इसका कैसा है। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा था, इस तरह से था ये बेल्ट। तो ये क्या बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट। तो ये होती है फ्लैट बेल्ट, इसका क्रॉस सेक्शन इस टाइप का हो तो, है ना। तो ये कब यूज करते हैं, ये यूज करते हैं जब पावर आपकी ट्रांसमिट हो रही है एक से दूसरे में, वो मॉडरेट टाइप की पावर हो, मतलब बहुत ज्यादा हाई पावर नहीं हो, मॉडरेट टाइप की पावर हो। और जो डिस्टेंस है ना दोनों व्हील के बीच में, दोनों शाफ्ट के बीच में, वो 10 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
10 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, पावर जो ट्रांसमिट होती है मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर होती है, इसका मतलब कि हाई पावर नहीं होती है जब आप फ्लैट बेल्ट यूज करते हो। दूसरा, वी बेल्ट, वी बेल्ट में क्या होगा, वी बेल्ट में इस तरह से होगा, देखो ये है आपका व्हील, ये व्हील है। अब इस व्हील में आपने बेल्ट रखी है, तो बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो इस टाइप का है। इसका मतलब कि अगर इसको और थोड़ा सा बड़े करके देखो तो इस टाइप का क्रॉस सेक्शन है उसका, ये तो ये क्या हो गया, वी बेल्ट, है ना, वी की तरह दिख रहा है ना ये। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो ये एक वी बना रहा है ना, इसलिए इसको अपन बोलते हैं वी बेल्ट ड्राइव। तो ये कब यूज करते हैं, ये यूज करते हैं अपन जब आपकी पावर जो होती है हाई पावर ट्रांसमिट करनी होती है, ये ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर या फिर हाई पावर, जो पावर ज्यादा होती है ना, है ना। और दूसरा, और दो जो पुली का डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं होता, यहाँ पे तो 10 मीटर तक भी पॉसिबल है, पर वो इसमें 10 मीटर नहीं होता, यहाँ पे काफी पास होता है ये, है ना, जब डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो दोनों पुली के बीच में, तब अपन यूज करते हैं बेल्ट ड्राइव। और फ्लैट बेल्ट जब 10 मीटर तक हो सकता है, मतलब 10 से ज्यादा नहीं होगा पर 10 तक जा सकते हैं। तीसरा होता है सर्कुलर बेल्ट, और सर्कुलर बेल्ट को अपन रोप ड्राइव कहते हैं। रोप मतलब सर्कुलर, मतलब ऐसे हुआ ना सर्कुलर, ये क्रॉस सेक्शन हुआ, और आपको अगर आप उसमें बनाओगे उसको तो वो इस तरह से दिखेगा। ये वाला क्रॉस सेक्शन है वो ये है रोप, तो ये हो गया रोप ड्राइव। रोप ड्राइव भी कब यूज होती है, जब ज्यादा पावर ट्रांसमिट करनी होती है, जब आपकी पावर होती है वो ज्यादा होती है, और जो आपकी जो डिस्टेंस होती है वो 5 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब 5 मीटर से ज्यादा हुई, अगर आप देखो तो अगर आप सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करो, एक तो हो गया हाई पावर, एक हो गया हाई पावर मतलब दूसरा मॉडरेट पावर, मॉडरेट मतलब हाई से कम हो थोड़ी। तो अगर हाई पावर की बात करें अगर आप, तब ये दो टाइप का हो सकता है। अगर आपकी डिस्टेंस कम है, लेस डिस्टेंस है, तो अपन यूज कौन से करेंगे, वी बेल्ट। और डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, मतलब 5 मीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस है, मोर देन 5 मीटर, है ना, मोर देन 5 मीटर है, तब कौन सा यूज करेंगे, रोप बेल्ट। और या फिर रोप भी कह सकते हैं, या फिर सर्कुलर बेल्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये 3 टाइप की होती हैं, टाइप ऑफ बेल्ट्स, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट और रोप या फिर सर्कुलर बेल्ट। तो अपन को समझ में आ गया कभी कभी कौन सी यूज करते हैं, उनका क्या क्रॉस सेक्शन होता है ना। अब बात करते हैं वेलोसिटी रेशो। अगर ब्लैक बेल्ट ड्राइव की बात करें तो बेल्ट ड्राइव में वेलोसिटी रेशो क्या होता है, दो ड्राइव का रेशो, मतलब एक ड्राइव ये हो गई, अगर आप नॉर्मली बात करो अगर इसको इस टर्म में, एक तो ये बेल्ट होगी, एक ये शाफ्ट होगी, तो ये शाफ्ट भी किसी डिस्टेंस, ये शाफ्ट 1 थी, ये शाफ्ट 2 थी, ये कनेक्टेड थी अपन, ये ना। तो ये शाफ्ट 1 की कुछ स्पीड से घूम रही होगी, शाफ्ट 2 भी कुछ स्पीड से घूम रही होगी, है ना। तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया, n1 बाई n2, या फिर n2 बाई n1, डिपेंड कौन सा कर रहा है। अगर यहां पे इस केस में अगर n1 जो है वो क्या है, n1 है इसकी स्पीड, n1 क्या होता है, आरपीएम होता है, रोटेशन पर मिनट, वो होता है n1। और n2 क्या है, इस सेकंड शाफ्ट की जो स्पीड है, किस रोटेशन से कितनी स्पीड से घूम रही है वो, है ना। तो यहां पे अगर शाफ्ट 1 है जो है ड्राइवर, दो टाइप के होंगे ना, आपने पहले देखा था ना, एक पावर दे रहा है और दूसरा जो पावर ले रहा है, मतलब जो एक तो जो है जहां पे अपन खुद पावर दे रहे हैं वो रोटेट कर रही है, दूसरा फर्स्ट के कारण रोटेट कर रही है, मतलब उसको कहते हैं ड्रीवन या फिर फॉलोवर भी बोलते हैं। ड्रीवन से क्या मतलब है, वो घूम रही है दूसरी कारण, तो उसको ड्रीवन बोल रहे हैं, या फॉलोवर बोल रहे हैं, फॉलो कर रही है उसको, तो इस तरह से नाम पड़ता है इसका। सेकंड वाले शाफ्ट को बोल रहे हैं ड्रीवन या फॉलोवर, फर्स्ट शाफ्ट को बोल रहे हैं ड्राइवर। तब इस केस में वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, n2 बाई n1। अगर ये उल्टा हो
मतलब ये ड्राइवर और ये ड्रिवन हो तो N1/N2, मतलब आप N2/N1 ही याद रखो। इसमें N1 जो होता है वो ड्राइवर होता है और N2 जो होता है वो ड्रिवन होता है या फिर फॉलोअर होता है। तो ये होती है वेलोसिटी रेशो। समझ गए वेलोसिटी रेशो क्या होती है? अब वेलोसिटी रेशो बेल्ट ड्राइव की कैसे निकालेंगे? तो पहले तो देखते हैं, दो टाइप की बेल्ट ड्राइव होती है, सिंपल बेल्ट ड्राइव और कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। तो दोनों की अलग अलग तरह से निकलेगी। तो अपन पहले समझते हैं सिंपल बेल्ट ड्राइव क्या होती है। सिंपल बेल्ट ड्राइव होती है जो आपकी, जैसे अपन पहले केस में बात कर रहे थे, एक शाफ्ट है, शाफ्ट 1, और ये शाफ्ट 2। ये शाफ्ट 1 पे व्हील लगा दी, ये आपने कनेक्ट कर दिया इसको। अब ये पहली शाफ्ट दूसरी शाफ्ट को रोटेट कराने लग रही है, तो ये सिंपल बेल्ट ड्राइव है, सिंपल मैकेनिज्म है, तो इसको बोलते हैं सिंपल बेल्ट ड्राइव। इस केस में देखो, अगर पहले का डायमीटर D1 है ना, इसका D1 है, इसका रोटेशन N1 है, सेकंड का डायमीटर D2 है, रोटेशन N2 है। तो अब बात करें अगर, तो लेंथ कितनी होगी अगर बेल्ट पास करिए पर मिनट में, तो मतलब पर मिनट में जब एक रोटेशन, एक मिनट में जब ये रोटेट किया, तो जो बेल्ट की जो लेंथ है वो कितनी लेंथ पे ट्रेवल किएगा इस पे, तो वो क्या होगा? अगर इसको लिखें अच्छी तरह, लेंथ ऑफ बेल्ट पासेस ओवर द ड्राइवर, अगर अपन पहली वाली शाफ्ट की बात कर रहे हैं, है ना, तो ड्राइवर इन 1 मिनट, पर मिनट में बात कर रहे हैं अपन। वो क्या होगा? पाई D1/N1। सिमिलरली अगर बात करें अपन ड्राइवर ड्रिवन की, या फिर इसको फॉलोवर भी लिख सकते हैं, तो वो कितना होगा? पाई D2/N2। तो इसकी लेंथ आ गई अपन को, एक मिनट में कितना पास करे पता चल गया अपन को, है ना। तो अब क्या करेंगे, कहेंगे कि अपन, देखो अब देखो, मान लो एक मिनट में 20 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। तो जब अगर इधर आओगे तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, अगर सेम नहीं होगा तो वो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। जितना आप, मतलब आप यहाँ पे हो, मान लो एक बार इस पे बैठे हो, आपने कहा कि एक मिनट में आपने 20 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, है ना। तो अगर आप इसमें कम करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, फिर आप इधर नहीं आ पाओगे, मतलब बेल्ट ऐसे ऐसे होती जाएगी, यूं हो जाएगी ना, क्योंकि अगर दोनों की डिस्टेंस अलग हुई तो इसका मतलब क्या है, दोनों की डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेगा। तो दोनों की डिस्टेंस सेम करेगा, इसका मतलब क्या है, पाई D1/N1 इज इक्वल टू पाई D2/N2। तो पाई से पाई कैंसिल, तो इसको लिख सकते हो आप N2/N1 इज इक्वल टू D1/D2। तो ये N2/N1 क्या होता है, वेलोसिटी रेशो होता है। तो वेलोसिटी रेशो कितना हो गया, D1/D2। क्लियर है, सिंपल एकदम। दोनों की लेंथ ट्रेवल सेम होगा ना, अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, आपका जो बेल्ट की जो, जब आप बेल्ट मूव कर रहा है वो ऐसे मूव नहीं करके वो यूं हो जाएगा ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि एक तो ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, एक तो स्पीड यहाँ से ज्यादा आ रही है और इसमें स्पीड कम है। इसकी स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकंड है और इसकी स्पीड मान लो 2 मीटर पर सेकंड ही है, तो ये तो ज्यादा इधर आए जा रहा है, तो ये ऊपर नीचे ऐसे हो जाएगा। ये कब सेम ऐसे चलता रहेगा, जब ये भी 5 मीटर पर सेकंड हो और ये भी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब दोनों की जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो सेम होनी चाहिए, तभी तो दोनों वो उसमें चलेगा। तो दोनों का जो लेंथ ट्रेवल है वो सेम होना चाहिए। तो फिर अगर सेम किया और फिर अपन ने सोल्व किया तो क्या आया, वेलोसिटी रेशो D1/D2। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड की, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, उसके लिए क्या होगा। तो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव होती क्या है, पहले ये समझते हैं। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव क्या होती है, एक दो बेल्ट, मतलब दो शाफ्ट ना होके कई शाफ्ट होती है। मान लो एक शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट ये है, एक और शाफ्ट ये है ना, ये 3 शाफ्ट हैं। अब ये 3 शाफ्ट आपस में कनेक्टेड होंगी तो इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। और कैसे कनेक्ट होंगी, मान लो पहली शाफ्ट से व्हील गया, है ना, ये कहां गया, इस शाफ्ट पे, ये इससे कनेक्टेड है ना। अब ये शाफ्ट में एक और व्हील जुड़ा हुआ है, वो किससे कनेक्टेड है, तीसरे वाले से।
तो इसका मतलब कि जब पहला रोटेट करेगा, ये पहला वाला रोटेट करेगा, तो ये किसको रोटेट करेगा? दूसरे वाले को। ये दूसरा वाला अगर रोटेट कर रहा है तो ये तो एक ही शाफ्ट पे कनेक्ट है, तो ये वाला भी जो रोटेट करने लग जाएगा। तो ये रोटेट करेगा तो तीसरा वाला भी रोटेट करने लग जाएगा। तो इससे क्या हो गया? तो इस वाले सिस्टम को कहते हैं कंपाउंड बेल ड्राइव। ये 3 भी हो सकते हैं, एक और बढ़ा दो तो ये 4 भी हो जाएंगे, है ना। मतलब ऐसे कितने शाफ्ट और बढ़ाते जाओगे तो वो और ज्यादा कंपाउंड होता जाएगा। पर अभी अपन एक बार 3 लेके चलते हैं। क्लियर? तो 3 के लिए वही, इसका डायमीटर d1, इसका जो स्पीड है वो n1, इसमें इस वाले व्हील का डायमीटर d2 और शाफ्ट का n2। अब ये शाफ्ट तो एक से कनेक्टेड है तो इसका n2 है तो इसका भी n2 ही होगा, पर एक बार मैं इसको n3 लिख रहा हूं, है ना। और इसका डायमीटर d3 और इसका डायमीटर d4 और इसकी शाफ्ट की स्पीड n4। और यहां पे इस केस में n2 इज इक्वल टू n3 है ना, क्योंकि एक ही शाफ्ट पे है। तो एक से तो नहीं कि एक शाफ्ट, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मान लो ये शाफ्ट है, एक शाफ्ट यहां से स्पीड घूम रही है मान लो n1 से, तो इस जगह से स्पीड दूसरी हो जाएगी। शाफ्ट तो सेम है तो वो स्पीड भी सेम ही होगी, तो इस केस में दोनों सेम होंगे। क्लियर? तो ऐसे यहाँ पे n2 इज इक्वल टू n3 हो जाएगा। तो ये तो गिवन है, मतलब गिवन अपन को पता है कि मतलब इन शाफ्ट का इतना है, ये अपन मान लिया अपन ने। अब देखते हैं, अब अपन बात करें अगर पुली 1 और 2 के बीच में देखें, 1 एंड 2, ये वाला 1, ये 2, 1 एंड 2 के बीच में क्या है? वेलोसिटी रेशियो क्या होगी? n2 बाई n1 इज इक्वल टू d1 बाई d2, ये पता है अपन को। सेम लिएगा अब अगर 3 और 4 के बीच में देखें, 3 और 4 मतलब ये वाला, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये तो शाफ्ट है ना, 1 शाफ्ट, सेकंड शाफ्ट, थर्ड शाफ्ट, है ना। ये तो शाफ्ट में की नंबर थे। पर अगर अपन व्हील की बात करें तो नंबर 1 व्हील, ये सेकंड व्हील, ये थर्ड व्हील और ये फोर्थ व्हील। तो अपन व्हील की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1 और 2 व्हील और 3 एंड 4 व्हील के बीच में। 3 और 4 की स्पीड क्या होगी? n4 बाई n2 या n3 मान लो, अपन में d3 बाई 1 d4। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं n4 बाई n2, क्यों? क्योंकि n2 और n3 सेम है इसलिए। तो अपने 2 व्हील का आ गया। अब इसमें अपन ने मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो मल्टीप्लाई किया 1 और 2 से, तो क्या आया? n2 बाई n1 इंटू में n4 बाई n2 इज इक्वल टू, अब इसमें लिखा d1 बाई d2 इंटू में ये वाला d3 बाई d4। जब इक्वेशन 1 इंटू 2 किया आपने तब क्या आया? तो n2 से तो n2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या आया? n4 बाई n1 इज इक्वल टू d1 बाई d2 इंटू में d3 बाई d4। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, d1 इंटू d3 अपॉन में d2 इंटू में d4। तो ये आ गया अपना वेलोसिटी रेशियो फॉर कंपाउंड। तो अब इसको अपन समझना चाहें तो ये क्या है? ये n4 क्या है? जो फाइनल, जो अपन को फाइनल की स्पीड कितनी है वो है। और n1 क्या है? पहले वाली जो अपन ने, जिसमें अपने इनपुट दिया था। तो ये हो गया अपना इनपुट, ये हो गया आउटपुट, है ना। तो आउटपुट अपॉन इनपुट मतलब n4 अपॉन n1। तो n4 यहां पे क्या है? ड्राइवर ड्रिवन, और n1 क्या है? ड्राइवर। और इसको अपन फॉलोवर भी लिख सकते हैं। फॉलोअर्स, अगर ड्रिवन ड्रिवन एक जैसे नाम लग रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो अपन इसको बोल सकते हैं फॉलोवर और ये ड्राइवर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर इसमें बात करें 1 और 2 में, तो 1 में ये 1 क्या है? ड्राइवर, ये ड्रिवन, है ना। मतलब ये ड्राइवर और ये फॉलोवर। फिर इस केस में बात करें 3 और 4 में, ये ड्राइवर है और ये फॉलोवर है। तो इसका मतलब क्या है? D1 और D3, D1 ये वाला देखो, ये भी ड्राइवर है और D3 भी ड्राइवर, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ ड्राइवर अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ फॉलोवर। अपन ड्रिवन लिखेंगे तो कंफ्यूज ना हो जाओ आप नाम से, ड्राइवर ड्रिवन एक जैसे नाम लग रहे हैं ना इसलिए।
या फिर इसको ड्रिवन भी लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ड्राइवर ऑफ डाया, डाया है ना, ये आए। अगर अपन को और सिंप्लीफाई किया, इसका मतलब क्या है, जहां पे अपन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए ना, अभी तो 3 है, अभी 4 आ गए मतलब अगर यही अपन केस अपन बात करें, केस 2, जो अपने जब नंबर ऑफ शाफ्ट कितने हो गए थे, 4 हो गए थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ व्हील कितने हो गए थे, 6 हो गए थे। तो अब इस केस में बात करें तो क्या होगा, n6/n1 इज इक्वल टू क्या होगा, d1 इंटू में d3 इंटू में d5, जो भी ड्राइवर थे, यहाँ पे ड्राइवर कौन कौन से थे, d1 d3 और d5 हो जाएगा, d4 नहीं हो जाएगा, d5 ड्राइवर है इस टाइम, है ना। और ड्रीवन कौन कौन से, मतलब फॉलोवर कौन कौन से हैं, d2 इंटू में d4 इंटू में d6। देखो सिंपल से अपने डायरेक्ट निकाल दिया, ऐसे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। इसी से पता चल जाएगा आपको। जब आपको वेलोसिटी रेशियो निकालना है कंपाउंड में, तो ऊपर की तरफ होंगे प्रोडक्ट ऑफ डाया ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर के जो जो डाया उनके इंटू कर दो, नीचे में क्या आएगा, जो डाया है फॉलोवर के वो सब इंटू में आ जाएंगे नीचे। तो ऐसे नंबर ऑफ जो शाफ्ट है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है। अब अपन चलते हैं आगे, स्लिप ऑफ बेल्ट। ये स्लिप ऑफ बेल्ट क्या है, देखो अगर आप की शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर आपने व्हील लगा रखा है, व्हील के ऊपर ये बेल्ट है ना। तो बेल्ट इसके ऊपर रोटेट करेगी, जैसे ही आपने व्हील रोटेट कराओगे आप, तो बेल्ट भी रोटेट होएगी साथ साथ में। पर कई बार क्या होता है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन इतना नहीं होता कि वो कांटेक्ट में रहे, है ना। तो वो क्या करता है, कांटेक्ट में रहने के बजाय स्लिप कर जाता है, मतलब ये शाफ्ट तो आपकी थोड़ी जल्दी मूव कर जाएगी, मतलब शाफ्ट मान लो मूव कर गई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर गई, पर आपकी बेल्ट में इस टाइम जो ये पॉइंट था वो यहीं तक पहुंचा है, पूरा नहीं पहुंचा, स्लिप कर गया थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा मूव कर गई शाफ्ट, और बेल्ट उतनी मूव नहीं कर पाई। तो ये कारण क्या होता है इसका, जो आपका जो फ्रिक्शनल ग्रिप होती है दोनों के बीच में, फ्रिक्शन जो होता है दोनों के बीच में जो इसको कांटेक्ट में रखता है, वो इतना अच्छा नहीं होता, तो वो बेल्ट मूव कर जाती है। तो उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्लिप ऑफ बेल्ट। इसको अपन और अगर ढंग से मतलब अगर वो लिखें तो क्या लिखेंगे कि सम फॉरवर्ड मोशन ऑफ बेल्ट विदाउट कैरिंग द ड्रिवन पुली, पुली के बिना ही वो मोशन कर गया, तो उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ बेल्ट। और इसको ज्यादातर स्लिप कैसे दिखाते हैं अपन, कैसे दिखाएंगे इस स्लिप को, इसको अपन परसेंटेज में दिखाते हैं स्लिप को, एक्सप्रेस्ड इन एज ए परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है कि कितने परसेंट स्लिप हुआ है, 2%, 3%, 5%, मतलब परसेंटेज में शो करते हैं अपन कितनी बेल्ट स्लिप हो रही है आपकी। मतलब आपका जो आउटपुट आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड आउटपुट, वो उतना नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि स्लिप हो गई है, तो उतना मोशन दे नहीं पा रहा है, तो ये इसलिए उसको परसेंटेज में दिखाते हैं अपन। तो स्लिप से होता क्या है, कारण इसका जो इंपैक्ट होता है वो क्या होता है, इंपैक्ट होता है जो आपका जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो रिड्यूस हो जाता है सिस्टम का, वो कम हो जाएगा। तो पहले n2/n1 जो आ रहा था, मान लो 25, 60, 70 जो भी आ रहा था, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही थी, इस बार उससे थोड़ी सी कम आएगी ड्यू टू स्लिप। तो स्लिप ज्यादातर यूज अपने आपको अपन को पता चल गया कि बेल्ट एंड जो ये वाला रोप वाला जो सिस्टम होता है उसमें स्लिप होता है, तो ये अपन कहाँ यूज करेंगे इस सिस्टम को, अपन को पता है कि सिस्टम स्लिप हो सकता है, स्लिप होने के कारण क्या होगा, जो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है, मतलब जो कई सिस्टम होता है ना, जैसे अपन को चाहिए होता है कि नहीं इसकी वेलोसिटी हमेशा इतनी ही रहनी चाहिए, पर स्लिप के कारण उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो उस जगह अपन यूज नहीं करेंगे। जहां अपन को पर्टिकुलर चाहिए कि फिक्स क्या इतने रेशो पे ही अपन को आउटपुट देना है, वो रेशो फिक्स रखना है, तब अपन गेयर यूज करते हैं, भले ही कॉस्ट बढ़ जाए, जो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स है कि मेरे को इतना ही चाहिए और एक पर्टिकुलर चाहिए, तब अपन बेल्ट एंड रोप यूज नहीं कर सकते, तो अपन को गियर में जाना पड़ेगा। जहां पर अपन को इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि नहीं स्लिप हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन को थोड़ा सा आउटपुट चाहिए था, हल्का सा स्पीड कम हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपको, मामूली स्लिप में होता, ज्यादा परसेंटेज स्लिप नहीं होता, 2, 3, 4 ऐसे ही होता है,
पर उससे आपका इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, तब अपन बेल्ट एंड रोप यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसको निकालते हैं कैसे अब। तो स्लिप को कैसे निकालेंगे? परसेंटेज, मान लो आपने S1 परसेंटेज मान लिया इसको। S1 स्लिप क्या है? परसेंटेज ऑफ स्लिप बिटवीन ड्राइवर एंड बेल्ट। ऐसे ही S2 की बात करें तो S2 क्या है? परसेंटेज ऑफ स्लिप बिटवीन ड्राइवर, ड्राइवर नहीं ड्रिवन या फिर फॉलोवर, फॉलोवर इजी रहता है समझने में, एंड बेल्ट। तो S1 क्या है? ड्राइवर और बेल्ट के बीच में, और S2 क्या है? फॉलोवर और बेल्ट के बीच में कितने परसेंट स्लिप हुआ। तो मान लो आपकी वेलोसिटी थी, जो आपने पर्टिकुलरली आपने घुमाया, तो कितने वेलोसिटी से घूमेगा? पाई D1N1। अगर आप बात कर रहे हो ड्राइवर की, ड्राइवर को जो आप रोटेट कराओगे तो कितनी स्पीड से घूमेगा? पाई D1N1। पर जो आगे जो वेलोसिटी ड्राइवर कितनी भेज पा रहा है आगे, वो कुछ परसेंटेज स्लिप हो रहा है ना, तो वेलोसिटी कितनी होगी? V इज इक्वल टू पाई D1N1 माइनस जो परसेंटेज स्लिप हो रहा है, पाई D1N1 इंटू में S1 बाई 100। तो इसको अपन ऐसे और अच्छी तरह लिखें तो पाई D1N1 1 माइनस S1 अपॉन 100। अगर D1N1 को V1 मान ले कि V वेलोसिटी से घूम रहा है अगर ड्राइवर, तो V1 इंटू में 1 माइनस S1 अपॉन 100। तो यहाँ पे V1 क्या है? जो वेलोसिटी आप घूम रहा है, क्या? जो आपका ड्राइवर है, मतलब जो व्हील थी, जो शाफ्ट पे जो व्हील थी, शाफ्ट है, शाफ्ट की स्पीड इतनी है, पर शाफ्ट पे जो बेल्ट लगी है, बेल्ट की स्पीड एक्चुअल में कितनी आ रही है? V आ रही है। क्यों? कुछ परसेंट स्लिप हो गया है ना। मान लो S1 परसेंटेज था 2%, तो यहाँ पे क्या आएगा? वेलोसिटी वो कितना होगा? 98% होगा ऑफ जो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी से जो आपके आउटपुट आ रहा है वेलोसिटी, वो 98% हो गया ना, 2% कम हो गया। वही तो दिखा रहा है इस चीज को, ऐसे शो करते हैं। अब बात करें अगर ड्रिवन साइड में, मतलब फॉलोअर साइड में बात जाए, तो फॉलोअर की स्पीड कितनी आ रही थी? आउटपुट क्या था? पाई D2N2 था, जो एक्चुअल आउटपुट था, जो अपन नाप पा रहे थे। और वहां से वो फॉलोअर की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? जो वहां से स्पीड आ रही है, वहां से स्पीड कितनी आ रही है? V, है ना। जैसे ये ड्राइवर है, ये बेल्ट है, और ये फॉलोवर है ना। ये स्पीड कितनी है? V1 या फिर पाई D1N1। तो ये इसको घुमाएगा किसको? बेल्ट को। तो बेल्ट की स्पीड कितनी आ रही है? V, जो कितनी हो रही है? अगर मान लो ये 100% है और 2% स्लिप है, तो ये 98% हो गया, है ना। यही तो है V क्या चीज है? यही है बेल्ट की स्पीड। यहाँ पे बेल्ट कितनी आगे ले जा रहा है, ये बेल्ट V यहाँ पे आएगा, तो अभी भी V है, पर ये V इसको कितना घुमाएगा? जो इसका आउटपुट है वो कितना है? पाई D2N2। और इनके रिलेशन क्या है बीच में? ये पाई D2N2 किसके कारण आ रहा है? V के कारण आ रहा है। तो V माइनस V इंटू में S2 अपॉन 100। S2 अपॉन 100 क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कुछ स्लिप है, इसके केवल स्लिप इसके बीच में, यहाँ पे ही नहीं है स्लिप, ड्राइवर जो फॉलोवर और बेल्ट के बीच में भी है, तो वो भी कुछ कम कर देगा। तो V माइनस V इंटू इतना, तो वो कितना हो गया? V माइनस 1 माइनस S2 अपॉन 100। समझ गए? ऐसे हो जाएगा ये। तो अगर अपन अब V की वैल्यू अपन रख दें, V की वैल्यू कहां से रख दें? इधर से। तो V की वैल्यू क्या है? पाई D1N1 इंटू में 1 माइनस S1 अपॉन 100, और फिर ये वाला रख दो यहाँ पे 1 माइनस S2 अपॉन 100। तो ये वाला जो इतना बड़ा वाला था, ये तो है V की वैल्यू, और पहले ये क्या था? पाई D2N2। तो ये आ गया रिलेशन। इसको और अच्छी तरह सोल्व करें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, N2 यहां पे रखो, N2 अपॉन N1 नीचे की तरफ ले आए, तो इधर क्या गया? D1 अपॉन D2। अब इन दोनों को सोल्व करो, अगर 1 माइनस S1 इसको सोल्व करो आप, 1 माइनस S1 अपॉन 100 इंटू में 1 माइनस S2 अपॉन 100। तो इसमें एक तो टर्म आती है ना, S1 इंटू S2 अपॉन 100 इंटू 100, तो उसको तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि S1 S2 कुछ परसेंटेज में, मान लो ये 2 है, ये 2 है, और अपॉन में क्या? 100 अपॉन 100, मतलब बहुत 0.000 हो गया,
ये तो इसको तो नेगलेक्ट कर सकते हैं अपन, तो इस वाले टर्म को नेगलेक्ट करके क्या आया, ये आ जाएगा 1 माइनस S1 अपॉन 100 माइनस S2 अपॉन 100। तो ये आ गया रिलेशन इसके बीच में, है ना। इसको अपन और अच्छी तरह लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, D1 अपॉन D2, 1 माइनस S1 माइनस को बाहर ले लिया तो S1 प्लस S2 अपॉन 100 N2 बाई N1। S1 प्लस S2 को अपन क्या लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं। यहाँ पे S1 प्लस S2 क्या है, टोटल स्लिप, जिसको लिख रहे हैं अपन S से। तो क्या आ गया, D1 अपॉन D2 1 माइनस S अपॉन 100। यहाँ पे S क्या है, S1 प्लस S2। तो ये आ गया रिलेशन वेलोसिटी रेशो। तो अब इसमें देखो पहले वाला वेलोसिटी रेशो क्या था, पहले जब बिना स्लिप का था क्या था, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2, ये था विदाउट स्लिप, और ये है विद स्लिप। तो पहले वाले में देखो रेशो ज्यादा था, उसमें कुछ माइनस हुआ है ना, ये तो वो माइनस वेलोसिटी रेशो, इसका मतलब कम हुआ है। यहाँ पे ये माइनस S अपॉन 100 क्या कर रहा है, इसको कम कर रहा है, तो इतने % कम हो गया ये। तो यहां से भी आ रहा है कि वेलोसिटी रेशो स्लिप के कारण कम होता है, इस मैथमेटिक्स से भी अपन पता कर पा रहे हैं। क्लियर है। अब कई बार क्या होता है, कई बार होता है कि थिकनेस भी दी होती है बेल्ट की, अगर आपको वो भी काउंट करनी है तो कैसे लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू में D1 प्लस थिकनेस ऑफ बेल्ट प्लस D2 प्लस थिकनेस ऑफ बेल्ट 1 माइनस S अपॉन 100। अगर आपकी थिकनेस भी गिवन हो और आपको कहा हो कि इसको भी देखना है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, तो क्या आएगा, ये आएगा। क्लियर है। तो ये हो गया स्लिप ऑफ बेल्ट। तो आज का वीडियो अपन इतना ही रखते हैं। तो आशा करता हूं मैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आया होगा, क्या बेल्ट एंड रोप ड्राइव होता है, टाइप ऑफ बेल्ट अच्छी तरह समझ आ गया होंगे, कैसे क्या होता है, क्या डिफरेंस है इनमें। और अपन ने क्या सीखा था, और अपन ने सीखा है वेलोसिटी रेशो सीखा है। तो वेलोसिटी रेशो दोनों के लिए सीखा है अपन ने, सिंपल बेल्ट ड्राइव के लिए भी और कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के लिए। तो वो कैसे निकालते हैं आपको वो भी समझ आ गया होगा, उसको कैसे यूज करेंगे वो भी समझ आ गया होगा। फिर अपन ने सीखा स्लिप ऑफ बेल्ट, तो स्लिप ऑफ बेल्ट भी आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। तो मैं आशा करता हूँ आपको सारा समझ आ गया हो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको अच्छी तरह समझ आया है और अच्छा लगा आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।